हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2023 के लिए पिछले वर्ष पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है? शुद्ध वाल्मीकि कैसे लिखा जाएगा? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। विरहिणी कैसे लिखा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विरहिणी। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। पूजनीय कैसे लिखा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पूजनीय। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से काकल्य वर्ण कौन सा है? य, स, ह, ड़। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ह। अगला प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संपूरक ध्वनियाँ, पारस्परिक ध्वनियाँ। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, युग्मक ध्वनियाँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, प्रविशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, सीता गीता से पत्र लिखवाती है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? पूर्वकालिक क्रिया, प्रार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या नामधातु क्रिया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है तो वहाँ पर प्रार्थक क्रिया होती है। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? विस्मय, क्रोध, उत्साह, जुगुप्सा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विस्मय। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? रिक्त, धरोहर, वसीयत, संदाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिक्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चषक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? गरम, नरक, नरम, तीर्थ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तीर्थ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अमीय, उलूक, इष्टिका, कुपुत्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीय। अमीय का तत्सम क्या होगा? तो अमृत होगा। अगला प्रश्न है, उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? सौम्य, विनीत, उत्तम, कोमल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनीत। अगला प्रश्न है, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? अनुदार, उत्कीर्ण, उदार या विकीर्ण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकीर्ण। अगला प्रश्न है, महात्मा का विलोम शब्द क्या होगा? असभ्य, भोगी, दानव, दुरात्मा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुरात्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? छपा, शशक, सरवरी, यामिनी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शशक। शशक किसका पर्यायवाची है? तो खरगोश का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है? रविजा, तनुजा, सुरेजा, अर्कजा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तनुजा। दोस्तों यमुना जो है सूर्य की पुत्री है, इसलिए रविजा, रवि सूर्य का पर्यायवाची है और जा लगा देंगे तो रवि से जन्म लेने वाली अर्थात यमुना रविजा हो जाएगी। सूर्य भी सूर्य का पर्यायवाची सूर्य है, तो इसमें भी जा लगाने से सूर्य से जन्म लेने वाली यमुना। अर्क जो है सूर्य का पर्यायवाची है और जा लगाने से सूर्य से जन्म लेने वाली यमुना हो जाती है। ओके दोस्तों, तो सूर्य की पुत्री कहा जाता है यमुना को, इसलिए यमुना के पर्यायवाची में जा जोड़ देंगे तो यमुना का, सूर्य के पर्यायवाची में दोस्तों अगर जा जोड़ देंगे तो यमुना का पर्यायवाची बन जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक, क्योंकि में और पर जो है अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं। ओके दोस्तों, तोता डाली पर बैठा है, इसलिए इस वाक्य में अधिकरण कारक होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1967 में सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? चिदंबरा, पल्लव, ग्राम्या, ग्रंथि। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिदंबरा के लिए। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? यमक, रूपक, श्लेष, अनुप्रास। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।